स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने गौर से सुना। हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, रिजल्ट दिखने वाला है। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया। आज अमित शाह ने कह दिया, चुन चुन कर मारेंगे। पिछले 3 घंटे से पाकिस्तानी जनरल और पाकिस्तानी मंत्री सब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने खुद से ही तय कर लिया है कि बस 12 घंटे में ही अटैक हो जाएगा और पाकिस्तान के मंत्री कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि 12 घंटे में मोदी मारेगा। हमारे पास पक्की खबर है। लाहौर, कराची, पीओके तक का एयर स्पेस पाकिस्तान बंद कर रहा है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर बंकर में जाकर छिप गए हैं। शहबाज शरीफ खुद सामने आ ही नहीं रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के लोग ही पूछ रहे हैं कि हमारा जनरल कहां गया, शहबाज शरीफ कहां गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक तारीख चल रही है, वो तारीख क्या है और पाकिस्तानियों को क्यों लग रहा है कि उसी तारीख पर हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 13 दिन के बाद इस वक्त पाकिस्तान में यही टेप क्यों चल रहा है? 5 मई पाकिस्तानी फौज गई। पाकिस्तानी बार बार ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे पाकिस्तानी हर रोज ही गिन रहे हैं। मोदी से इतना डर रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अब तो पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, हिंदुस्तान में सारे मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। पाकिस्तानी ऑन कैमरा मान रहे हैं, मोदी इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी ये तक कह रहे हैं कि अब की बार सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं, मोदी पाकिस्तान में मुनीर की फौज को निशाना बनाने वाले हैं। पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान 8 दिन भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की असली टेंशन अब शुरू हुई है। 24 घंटे में मोदी ने पाकिस्तान पर ऐसी नकेल कस दी है कि उसका गला भी सूख रहा है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का सबसे बड़ा हिंट दे दिया है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी वाटर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में नेवल फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह एक्सरसाइज 30 अप्रैल को शुरू हुई है और 3 मई तक चलेगी। तीस अप्रैल को ही पाकिस्तान ने भी समंदर में एक एक्सरसाइज शुरू की है जो 2 मई तक चलेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी नेवी की एक्सरसाइज कम, वीडियो गेम वाली प्रमोशनल शूटिंग ज्यादा लग रही है। बिना ऑडियो वाला एक वीडियो पाकिस्तानी आर्मी ने भी रिलीज किया है। पाकिस्तान ने अपने इलाके में टिला रेंज में जंग लगी तोपों से अपना फायर पावर चेक किया है। लेकिन पाकिस्तान की शोशेबाजी के बीच मोदी सरकार ने बैक टू बैक कई ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसने जंग से पहले ही शहबाज और मुनीर की कमर तोड़ दी है। 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तानी विमानों और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद हो चुके हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ पोस्टल सर्विसेज ब्लॉक करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी आईपी वाली वेबसाइट पर स्ट्राइक करने पर विचार कर रहा है। मगर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि मोदी ने 30 अप्रैल से 23 मई तक ही पाकिस्तानी विमानों के लिए इंडियन एयर स्पेस को क्यों बंद किया। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि कहीं मोदी 23 मई से पहले तो पाकिस्तान को खत्म करने का ऑर्डर नहीं देने वाले। पाकिस्तानी वीडियो बना बनाकर फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज कहीं मई के महीने में 23 तारीख से पहले ही तो हमला नहीं करने वाली। मोदी सरकार के ताबड़तोड़ अटैक के बीच पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फरार है। कई घंटों से कैमरे पर नहीं आया। पाकिस्तान का आर्मी चीफ 24 अप्रैल के बाद किसी को दिखा ही नहीं है। मोदी के गुस्से का डर इतना ज्यादा है, हिंदुस्तान के हमले का खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी पत्रकार और आईएसपीआर की गोद में पलने वाले चेहरे आसिम मुनीर का साल 2022 वाला वीडियो सोशल मीडिया पर घुमाकर ये फैला रहे हैं कि मुनीर तो कुछ घंटों पहले ही एलओसी पर पहुंचा है, युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है।
जबकि वास्तविकता यह है कि मुनीर के एलओसी पहुंचने वाले वीडियो की खबर ही फेक है। सच क्या है? सच यह है कि भारत का रौद्र रूप देखकर सियालकोट से पाकिस्तानी फौजी अपना पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सच यह है कि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़े सरप्राइज अटैक की प्लानिंग कर रही है। यह हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, यह बताया नहीं जाएगा। सीधे अटैक वाले दिन पाकिस्तान को पता चलेगा। इस बार हिंदुस्तान का हमला सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर, लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठनों पर ही नहीं होगा। इस बार हमला आतंक को पाल पोसकर बड़ा करने वाली पाकिस्तानी फौज पर होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हिंदुस्तान ठोकेगा, और यह कैसे होगा, क्यों होगा, यह खुद एक पाकिस्तानी से सुनिए। पाकिस्तान गेस कर रहा है हमला कब होगा। हिंदुस्तान खुल्लम खुल्ला हिंट दे रहा है यह हमला 23 मई से पहले किसी भी दिन हो सकता है। क्या पता 5 मई आते आते ही पाकिस्तान को सरप्राइज मिल जाए। भारत ने इसकी पूरी फील्डिंग कर ली है और इसका एक पूरा सीक्वेंस है। 23 अप्रैल को मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई। 1 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की, और 1 मई को ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से पहलगाम हमले पर बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहलगाम हमले के बाद से लेकर अब तक यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स से बात कर चुके हैं। मगर विदेश मंत्री की सबसे इंपॉर्टेंट कॉल 1 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ हुई, जिसमें भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पहलगाम हमले के परपेट्रेटर्स, बैकर्स और प्लानर्स को हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच बातचीत में भी भारत को अमेरिका की तरफ से यही मैसेज मिला है कि भारत के राइट टू डिफेंड को अमेरिका सपोर्ट करेगा। और इसके बाद अमेरिका ने शहबाज शरीफ और मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत पर जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें भी पाकिस्तान को कड़ी फटकार ही मिली है। और भारत क्या करने वाला है, ये अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को बता दिया है। यानी अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत के संभावित एक्शन पर साफ खाता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सबसे पहला टारगेट कौन होगा। तो नोट कर लीजिए, भारत जब बदले की कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान में पाले आतंकियों के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी मारेगा, क्योंकि पहलगाम हमले का पूरा प्लान इसी आसिम मुनीर ने बनाया। पाकिस्तान इस वक्त भारत के हमले को लेकर कितना नर्वस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति से आनन फानन में बात करके भारत के हमले को रोकने की भीख मांगी है। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं जानता कि मोदी अब रुकने वाले नहीं हैं। मोदी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को कल्पना से भी बड़ी सजा देने वाले हैं। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं, और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए,
ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है ये उसे भी पता है। तभी तो अचानक पाकिस्तान में आईएसआई के चीफ को अब वहां के एनएसए का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पैनिक इतना ज्यादा है कि जैसे ही हिंदुस्तानी राफेल की आवाज पाकिस्तानी फौज को सुनाई देती है उसके फौजी बंकर में जाकर छिप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं और तो और बेचारे राफेल की मूवमेंट्स तक को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अटैक तो होगा, जरूर होगा, पहला टारगेट मुनीर ही बनेगा, मई में ही हमला होगा, यह सोचकर ही पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। क्योंकि अब आतंकिस्तान के खिलाफ सिर्फ भारत या दुनिया नहीं, पाकिस्तान के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में ही बनी। इशारा साफ है, मैसेज साफ है, पाकिस्तान अब इस गलतफहमी में ना रहे कि इस बार उसे छोड़ दिया जाएगा। अब की बार पाकिस्तान के एक एक पाप का हिसाब किया जाएगा, चुन चुन कर सबको मारा जाएगा। ये मोदी का वादा है, अब हिंदुस्तान का यही इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के कान में बार बार गूंज रही है। आतंकवादियों और आकाओं दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे उनका आका हाफिज सईद ही है। मतलब मोदी सरकार अब हाफिज सईद को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज अमित शाह ने इसी बात को दूसरे अंदाज में कहा कि आतंकवाद का समूल नाश कर देंगे। 26/11 से लेकर पहलगाम तक हिंदुस्तान पर कई आतंकी हमले हुए, इसकी जड़ में बैठा है हाफिज सईद। इसे उड़ाना ही होगा। पक्की खबर मिली है कि हाफिज सईद की लेटेस्ट लोकेशन जांच एजेंसियों को मिल गई है। वो 28 मई तक लाहौर में ही रहेगा, मतलब 27 दिन लाहौर में ही रहेगा। पब्लिक की डिमांड है और भारत की टॉप लीडरशिप का पक्का इरादा है। क्या सबसे बड़ी खबर सबसे पहले लाहौर से ही मिलेगी? क्या आतंकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट गिरने वाला है? क्या टारगेट नंबर 1 भारत ने लॉक कर दिया है? क्या टारगेट नंबर 1 को मिसाइल अटैक से खल्लास करेगा भारत? क्या टारगेट नंबर 1 को ड्रोन अटैक से मारेगा भारत? क्या टारगेट नंबर 1 ओसामा बिन लादेन से बुरी मौत मरेगा? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मौलाना मुनीर की आर्मी ने हाफिज सईद के अड्डे पर किलेबंदी कर दी है। AK-47 और नाइट विजन कैमरों से लैस जवानों को रातों रात तैनात कर दिया गया है। अननोन किलर का डर इतना ज्यादा है कि हाफिज सईद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों पर लोहे के भारी भरकम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आतंक के आका की सुरक्षा आईएसआई ने 4 लेयर में कर दी है। पहली लेयर में पाकिस्तान आर्मी के पूर्व SSG कमांडो को लगाया गया है। दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई है। तीसरी लेयर में हाफिज की प्राइवेट आर्मी जिसमें फिदाइन आतंकी हैं, उन्हें लगाया गया है। चौथी लेयर में लाहौर पुलिस के जवानों की तैनाती है। हाफिज के किले नुमा घर के आसपास 4 किलोमीटर एरिया में CCTV लगाए गए हैं। उसी के घर में आईएसआई ने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जहां से आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे इलाके में ड्रोन से हवाई पहरा दिया जा रहा है। आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी कितनी भी सिक्योरिटी टाइट कर दे, लश्कर कितने भी फिदाइन वहां पर तैनात कर दे, इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। अब की बार हाफिज सईद का बचना नामुमकिन है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस सुरक्षा घेरे को भारत के सीक्रेट एजेंट्स कैसे तोड़ेंगे? भारत कैसे दूसरे देश की धरती पर इस मिशन को अंजाम देगा? क्या भारत के सीक्रेट एजेंट्स बॉर्डर पार करेंगे? क्या बॉर्डर के इस पार से ही हाफिज को जहन्नुम भेज दिया जाएगा? हर सवाल का जवाब आज मिलेगा, लेकिन पहले देखिए आतंक के आका हाफिज सईद की प्राइवेट आर्मी।
हाथ में AK-47 और ड्रेस की जगह शरीर पर कुर्ता पाजामा। हाथ 24 घंटे ट्रिगर पर हैं। हाफिज के मकान की तरफ जाने वाले हर मोड़ पर यही प्राइवेट आर्मी तैनात है। हाफिज को SSG कमांडो से ज्यादा इन पर भरोसा है। दरअसल हाफिज की ये प्राइवेट आर्मी लश्कर का फिदाइन दस्ता है, जिसे हाफिज ने अपने आतंकी कैंपों में ISI की मदद से तैयार किया है। अगर हाफिज के खिलाफ कोई सीक्रेट ऑपरेशन होता है तो उसे नाकाम करने के लिए ये फिदाइन खुद को उड़ा लेंगे। ये चलते फिरते मानव बम बन जाएंगे। इसीलिए हाफिज सईद ने इन्हें अपने घर के आसपास तैनात किया है। हाफिज सईद कुछ भी कर ले, ISI कितनी भी सिक्योरिटी लगा दे, हाफिज का चैप्टर क्लोज होने से कोई नहीं बचा सकता है। हाफिज सईद का घर लाहौर के जौहर टाउन में है। उसके मकान का पता 116E है, जहां वो अपनी 2 बेगमों के साथ रहता है। उसके 6 बच्चों में अब 3 ही जिंदा हैं। लाहौर में हाफिज सईद का अड्डा मौलाना शौकत अली रोड के किनारे है। यह रोड आम ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। हाफिज को अननोन किलर का सबसे ज्यादा डर इसी रोड से है। बीते 24 घंटे में यहां बिना जांच पड़ताल के वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हम आपको हाफिज सईद के घर का नक्शा दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे उसकी सिक्योरिटी को ध्वस्त कर ठिकाने लगाया जा सकता है। लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के 2 मकान हैं। पहला मकान 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसी में हाफिज अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरा मकान 11000 स्क्वायर फीट में बना है। इसके एक हिस्से में मस्जिद और मदरसा है। आतंकी हाफिज डेली इस मस्जिद और मदरसे में आता है। 24 घंटे से वो नहीं आया है। मस्जिद और मदरसे के नीचे हाफिज के लिए ISI और पाकिस्तान आर्मी ने बंकर बनाए हैं। इसी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जहां हाफिज डेली दोपहर को आता है। 24 घंटे से यहां भी नहीं आया है। इसी कॉम्प्लेक्स में उसकी प्राइवेट आर्मी में शामिल फिदाइन आतंकी रहते हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक पार्क है। इसे हाफिज का प्राइवेट पार्क कहा जाता है। इस पार्क में वो अपनी सिक्योरिटी के साए में टहलने आता है। हाफिज के मेन घर में एंट्री के लिए 2 गेट हैं। एक बड़ा गेट जिससे गाड़ियां आती जाती हैं, दूसरा नॉर्मल गेट जिससे घर वाले और खिदमतगार आते जाते हैं। दोनों गेट के बीच में एक जनरेटर सेट लगा हुआ है। ये चाचा का घर है, भाई साहब का। उसका एक डोर मेन डोर ये है, ये छोटा सा नॉर्मल डोर है। इसमें जनरेटर पड़ा हुआ। ये घर, इसका पीछे से कोई दरवाजा नहीं है मस्जिद के लिए। ऐसे में हाफिज के घर अगर कोई सीक्रेट एजेंट दाखिल हो जाता है तो हाफिज घर के बाहर नहीं भाग सकता। अब सवाल उठता है कि सीक्रेट एजेंट कैसे हाफिज के सेफ हाउस में दाखिल हो सकते हैं। हाफिज के घर आने पर सबसे पहले बैरिकेड के पास चेकिंग होती है। यहाँ उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात है। यहाँ जाने वालों की चेकिंग होती है। यहाँ से आगे बढ़ते ही घर के गेट पर फिर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके बाद घर में हाफिज और उसके परिवार के लोग ही रहते हैं। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद लाहौर में ही चूहे की तरह छुपा बैठा है। इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लाहौर के जिस इलाके में हाफिज छुपा है वहां कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल उठता है कि हाफिज सईद की लेटेस्ट लोकेशन मिलने के बाद उसका गेम ओवर करने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, लाहौर में घुसकर हमला। ऑप्शन नंबर 2, लादेन जैसा ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 3, मिसाइल से उड़ाना। ऑप्शन नंबर 4, ड्रोन से अटैक। पहलगाम हमले के बाद लाहौर में जहां हाफिज का अड्डा है वहां सीक्रेट सर्विस के लिए घुसकर मारना इस वक्त काफी मुश्किल टास्क है। इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब हाफिज सईद घर से निकलेगा। 28 मई को हाफिज सईद लाहौर मीनार में पाकिस्तान जाएगा। यहां वो एक बड़े जलसे से खिताब करेगा। यहीं पर उसे ढेर करने का मौका सीक्रेट एजेंट्स को मिलेगा। उसके यहां जाने की पुष्टि लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी की है। यही स्टेज हो और उम्मत मुसलमा के हमदर्द और गमखार फलस्तीनियों और मजलूम कश्मीरियों के महसन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद यहाँ पे उम्मत के लिए बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर रहे हूँ।
इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ये अल्लाह का शेर आजाद होगा और ये उम्मत की आजादी की पहली नवीद होगी। और इंशाअल्लाह हम यकीन रखते हैं वो वक्त आएगा और इंशाअल्लाह फिर ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी जिहाद की आंधी और तूफान चलेगी जो कुफर और जुर्म की हर अलामत और निशानी को इंशाअल्लाह मिटा दे। अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने जिस तरह से एबटाबाद में लादेन को मारा था, वो भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें दिक्कत इस बात की है कि लाहौर और एबटाबाद में बहुत फर्क है। एबटाबाद में लादेन एक 3 मंजिला इमारत में रहता था जिसके आसपास मकान नहीं थे, जबकि लाहौर में हाफिज सईद घनी आबादी के बीच में छुपकर रह रहा है। ऐसे में विकल्प थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लाहौर में उसकी लास्ट लोकेशन मिलने के बाद सबसे सटीक ऑपरेशन मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक का है। मिसाइल अटैक के लिए भारत को बॉर्डर पार भी नहीं करना है, यहीं से भारत हमला कर सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मीटियोर मिसाइल एक धमाके में हाफिज का काम तमाम कर सकते हैं। इनमें 2000 किलो के बंकर बस्टर बम भी फिट कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को बंकर के नीचे मारा था, उसी तरह हाफिज को भी ढेर किया जा सकता है। अमेरिका ने अल-कायदा के आतंकी अल जवाहिरी को मारने के लिए MQ-9B हंटर किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें ब्लेड लगे हुए थे और बिना धमाके के ही उसका काम तमाम हो गया था। भारत के पास भी अमेरिका में बना MQ-9B किलर ड्रोन है, जिसे प्रेडेटर ड्रोन भी कहा जाता है। यह 1900 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। यह 1700 किलोमीटर विस्फोटक एक बार में गिराकर भारी तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान के सभी रडार जब भारत की तरफ मुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से इसे लॉन्च किया जा सकता है या हिंद महासागर में किसी निर्जन द्वीप से भी लॉन्च किया जा सकता है। हाफिज को घर में घुसकर मारने के लिए प्रेडेटर ड्रोन का विकल्प सबसे सटीक हो सकता है। पाकिस्तान को जब तक होश आएगा, हाफिज निपट चुका होगा। एक आतंकी के मरने पर पाकिस्तान भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लंबी लंबी ढींग मारने वाले उसके नेता LOC पर गोला बारूद दागने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत को हाफिज सईद के खिलाफ सीक्रेट मिशन में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी साथ मिल सकता है। इसकी वजह हमास के आतंकियों की लश्कर के साथ बढ़ती दोस्ती है। इजरायल का नंबर 1 दुश्मन हमास है। उसके आतंकी काफी समय से POK में मौजूद हैं। पहलगाम हमला भी उसी पैटर्न पर किया गया है जिस पैटर्न पर 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकी हमला हुआ था। जांच में अब तक ऐसे काफी लिंक मिले हैं जिससे यह एस्टैब्लिश होता है कि पहलगाम आतंकी हमले की ट्रेनिंग लश्कर को हमास ने POK में दी थी। 5 फरवरी 2025 को हमास का आतंकी खालिद कद्दौमी रावलकोट के लश्कर में आतंकियों के साथ मौजूद था। उसे बाद में कई बार POK में स्पॉट किया गया। इजरायल उसे ढूंढ रहा है। ऐसे में मोसाद भी इस ऑपरेशन में भारत को फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अब भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो 4 अप्रैल का है, जिसमें हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी में जाता हुआ दिख रहा है। वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है और लाहौर से पाकिस्तानी पंजाब के दूसरे शहर कसूर पहुंचकर इफ्तार पार्टी में शामिल होता है।